हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये क्या है, मुद्रण के कारण गलत है। और कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और साथ ही में हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया जिसमें हमारे पास चार ग्राफ हैं और उनमें हमें बताना है कि कौन से बिंदु पर जो हमारा तात्क्षणिक वेग है वह ऋणात्मक होगा। तो प्रश्न को आगे हल करें तो उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी तात्क्षणिक वेग। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन तात्क्षणिक वेग होता है। अर्थात किसी क्षण का, यहाँ से लिख सकते हैं कि या किसी क्षण पर कोई कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अर्थात यहाँ से v तात्क्षणिक बराबर होगा ds बटा में dt। क्योंकि हम जानते हैं कि ds बटा dt किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, जो कि क्या होती है, ढाल होती है। अब है कि चित्र में विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है उसमें सभी की पहले ढाल निकाल लेते हैं। तो बिंदु सी के लिए हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी इसकी ढाल ऊपर की ओर, और यहाँ पर x बनाएंगे तो ये ढाल क्या होगी, इस प्रकार से। अर्थात जो थीटा बनेगा वह क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु सी के लिए थीटा क्या रहता है, बीच में रहता है किसकी, शून्य की और 90 के। उसके बाद डी पर हम देखें तो यहाँ पर ढाल क्या है, कुछ इस प्रकार से, जो कि क्या है, एक्स के ऊपर ही है। अर्थात यहाँ पर थीटा का मान क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु डी के लिए थीटा बराबर है 0 डिग्री। उसके बाद बिंदु ई के लिए हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार से है और अक्ष का किस प्रकार से, हमारा इस प्रकार से। तो यदि हम थीटा को नापेंगे तो कुछ इस प्रकार से नापेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो थीटा क्या है, बड़ा है 90 डिग्री से, किसके लिए, बिंदु ई के लिए। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ई के लिए। तो थीटा 90 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मान ऋणात्मक होगा। उसके बाद बिंदु एफ के लिए देखें तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा का मान धनात्मक है 90 के लिए और जो शून्य है उसके मध्य में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ के लिए थीटा क्या है, शून्य के और 90 के मध्य है। अतः हमसे पूछा गया था कि किस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग का मान ऋणात्मक होगा। तो जो बिंदु ई है उस पर क्या होगा, हमारे पास जो तात्क्षणिक वेग है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिंदु ई, जो कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।